तो स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा कुछ ऐसे कंपनी के बारे में जिसके ऊपर मैं बहुत पहले से ही आपको चर्चा करके रखा हूँ कि इस कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बेसिस में एक पॉजिटिव टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और उसका हालत अभी क्या है, कौन सा सिचुएशन में है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर अपडेट देने वाला हूँ। तो देखिए, जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो बेसिकली एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। उसके साथ साथ फाइनेंस के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब एक एनबीएफसी के हिसाब से भी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक बार अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स दिखाने से पहले कंपनी बिजनेस के बारे में चर्चा करूँ, तो मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसका इक्विटी एयूएम जो है उसका 2 पॉइंट समथिंग है। और हाउस लोन्स के ऊपर कंपनी के ना के बराबर मार्केट शेयर है। और कंपनी का नंबर ऑफ अकाउंट्स और वो भी स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर 2% है। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर टॉप 10 के अंदर कंपनी का नाम देखा जाए तो नाम आपको ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में देखने को मिल जाएगा, मगर वो भी टॉप 10 के एंड ऑफ द टाइम पे, मतलब एंड ऑफ द नंबर्स में। तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड कितने लोग करते हैं इस कंपनी के माध्यम से 1.14% का मार्केट शेयर इसके पास है। तो मार्केट शेयर तो है मगर उतना खास नहीं है जिस तरीके से खास होना चाहिए था। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है किस तरीके से डाइवर्सिफाइड करके रखे हैं, देखिए कंपनी का मेनली जो बिजनेस है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज के ऊपर। तो एएमसी के माध्यम से कंपनी 59% जनरेट कर रहा है खुद के रेवेन्यूज को, और वेल्थ क्रिएट करके, मतलब लोगों को फंड यूज करके, और मतलब देखा जाए तो लोगों को इन्वेस्टमेंट कराकर जो कंपनी बिजनेस कर रहा है उसके ऊपर 24% कंपनी का पैसा आ रहा है। साथ ही साथ पी के ऊपर 15% का ऊपर कंपनी का पैसा आ रहा है। बाकी देखिए, बेसिकली कंपनी का ब्रोकिंग एंड अदर्स रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर ही पूरा का पूरा बिजनेस चल रहा है। 50% बिजनेस उसी के ऊपर है। बाकी एसेट मैनेजमेंट के ऊपर 27% बिजनेस चल रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो फंड, मतलब फंड बेस्ड जो एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर 17%। एंड बाकी होम फाइनेंस के ऊपर 6.55%। ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। इस स्ट्रांगनेस के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी पॉइंट्स देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा एक जर्नी पॉइंट एंड प्लस पॉइंट इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट भी इस बार पब्लिश किया। किस तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया एक बार आप देख सकते हैं। क्वार्टरली जो ग्रोथ है 1500 करोड़ से 2300 करोड़ तक कंपनी का सेल्स देखने को मिले। तो शानदार तरीके से सेल्स बना। उसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को कंपनी मिटाया। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 528 से लेकर 884 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी के ऊपर 8 से 9% से लेकर 14.5% तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब अर्निंग पर शेयर देखने को मिला। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग पर शेयर कंपनी ने पॉजिटिवली जंप किया। अब ऐसे हुआ क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी ने जिस तरीके से मतलब इनकम होने के बाद एक्सपेंस को कंट्रोल किया, इसी जगह पे कंपनी का ग्रोथ हो गया। फिर भी देखिए कंपनी के ऊपर आदर्श इनकम इस बार बहुत कम है। अगर आदर्श इनकम ज़्यादा होता तो कंपनी का प्रॉफिट और भी ज़्यादा होते। तो यही प्रॉफिट रेशियोज को पॉजिटिव देखने के बाद मैंने इस कंपनी के ऊपर एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन कुछ इस तरीके से बने, आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बने, 3 बाइंग कैंडल बने। जो बाइंग कैंडल टोटली रेंज निकल कर आया 36% के आसपास, 36 to 37% के आसपास। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब एंटी बना। और एंटी एंटी बनने के बाद वहाँ से लेकर कंपनी का जो जर्नी हुआ, तो ओवरऑल अगर जर्नी के पीरियड देखूँ तो एंटी से लेकर जहाँ तक हाई किया था ऑलमोस्ट 28% का रिटर्न कंपनी दे चुके थे। लास्ट कुछ 2 से 3 डेज में करेक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबली मार्केट में कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल है। तो उस कारण के बेसिस में इंडियन मार्केट में भी एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी इस चीज़ों को पहले समझिए कि कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ तो देखने को मिला था। उसी ग्रोथ के बेसिस में कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बना और उसको अच्छा खासा पुश भी कर रहा था। बीच में इस तरीके से ग्लोबली मार्केट से नेगेटिव न्यूज़ आने के कारण यूएस के इंटरेस्ट रेट कम होने का चांसेस है। साथ ही साथ जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। साथ ही साथ ईरान के साथ इसराइल का युद्ध भी स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन जब मार्केट में आए तो ग्लोबली मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव पॉइंट्स के कारण इंडियन मार्केट के ऊपर भी प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ,
इस तरीके से ट्रेड आप जब भी लेना चाहेंगे तो एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना, क्योंकि ये मेरा खुद का ट्रेड है, खुद का रिस्की ट्रेड है। इसमें कोई भी गारंटी नहीं है कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं हमेशा रिस्क लेकर काम करता हूँ। आप भी अगर काम करना चाहते हैं तो एक बार खुद की रिस्क के हिसाब से काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा स्टील। बेसिकली टाटा स्टील टाटा ग्रुप के एक पुराना कंपनी है, ये तो आप सभी जानते हैं। टाटा स्टील के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल देखने को मिला। अभी इस तरीके से कंटिन्यूसली गिरावट के पीछे रीजन कौन सा है? देखिए, अगर ग्लोबली मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आए, बेसिकली यूएस मार्केट से, यूएस साथ ही साथ जापान, इस तरीके से कंट्रीज से जब मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आए तो उसका डायरेक्टली स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर बढ़ जाता है। तो टाटा स्टील इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इसके ऊपर तो इम्पैक्ट आना ही चाहिए था। और इसीलिए देखिए कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल देखने को मिले। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर लंबा जर्नी दिखाने के बाद एक काफ़ी धन्य पैटर्न क्रिएट करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो सोचना वो एक ना एक बार रिटेस्ट जरूर करेगा। तो मुझे लगता है उसी कारण के वजह से रिटेस्ट करने के लिए आया। और रिटेस्ट भी किसको कर रहा है? 200 डेज मूविंग एवरेज को। मतलब इसी लेवल को कंपनी रिटेस्ट करके एक सपोर्ट क्रिएट करेगा और इसी सपोर्ट से कंपनी यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे जाने का पोटेंशियल है। तो आगे जाकर कहाँ तक जा सकते हैं, किस तरीके से ऊपर जाकर रुक सकते हैं, वो सब कुछ इस जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर दो बड़े इन्वेस्टर ने कुछ गुड अपडेट्स दिया। मैं गुड अपडेट कहूँगा कि बैड अपडेट आप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इस कंपनी के ऊपर 200 तक इसका टारगेट रखा। और एक बड़े कंपनी जिसका नाम है प्रभुदास लीलाधर, ये भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो उन्होंने 175 तक इसका टारगेट रखा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे चल रहा है? 150 के आसपास। तो एक प्रभुदास लीलाधर ने 175 मतलब कुछ इस तरीके से लेवल में टारगेट रखा। और बाकी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 200 मतलब इस लेवल तक टारगेट रखा है। तो देखिए दोनों का टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। मैं उससे भी ज़्यादा हाई लेवल में टारगेट लेकर चला हूँ। बाकी मेरा टारगेट तो ऑब्वियसली रिक्सी जगह पे है, तो कोई बात नहीं, ये कंपनी के ऊपर जितना रिसर्च कर पाए हूँ उस बेसिस में काम करूँगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। बेसिकली जिस कंपनी को हम लोग मदरसन नाम से जानते हैं, इस कंपनी के ऊपर मैं पहले भी आपको डिस्कशन करके ये बता रहा था कि जब मुझे टारगेट मिलता है किसी भी कंपनी के ऊपर तो वहाँ पे मैं आ, ना सोच कर ही वहाँ पे मैं एग्जिट कर लेता हूँ, क्योंकि उस जगह से रिवर्स करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी बहुत दिनों से क्या बनाया, एक शोल्डर क्रिएट किया, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने, और फाइनली देखिए ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी रॉक एक बार रिटेस्ट करने के लिए भी नीचे आए, और उसके बाद कंपनी बिग बाउंस दिखाया और फाइनली टारगेट का अचीव किया। अगर सोचिए मैंने एक जगह पे एग्जिट ना करता तो मेरा जो टोटल प्रॉफिट हुआ था, जब से एंट्री बना तब से लेकर मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ था अराउंड, आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ था, ऑलमोस्ट 54%। अगर मैं प्रॉफिट वहाँ पे बुक नहीं करता तो करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट मेरा 14% प्रॉफिट चला जाता है। मतलब मेरा ऑलमोस्ट 40% के आसपास प्रॉफिट देखने को मिलता है अभी फिलहाल के लिए। तो हमेशा इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप किसी भी टेक्निक को यूज करके ट्रेड कर रहे हैं तो जहाँ पे आपका टारगेट है, चाहे आप कितना भी कम क्वांटिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो उस टारगेट जगह पे आपको जरूर एग्जिट करना होगा, क्योंकि ये एक रूल्स है। इस रूल्स के खिलाफ आपको जाना नहीं है। और देखिए आप कहेंगे सर मुझे पता है मुझे मत सिखाइए, तो वो अलग बात है। आप आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं हमेशा कहूँगा कि खुद के ऊपर भरोसा करके काम करना, किसी की बात सुनकर नहीं। मेरे बात सुनकर मतलब मेरे बात सुनकर भी आपको काम नहीं करना है। हाँ, जो लोग बिगिनर है, जो सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं हमेशा कहूँगा आप पहले सीखिए। मैं जिस तरीके से स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके काम करता हूँ, उस स्ट्रैटेजीज को एटलीस्ट 10 साल पीछे जाकर बैक टेस्टिंग करके देखिए क्या सही में इस तरीके से स्ट्रैटेजीज पहले भी बना था, और अगर बना था तो उसका टारगेट क्या अचीव हुआ था, या अगर टारगेट अचीव हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ। सब कुछ आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। विदाउट मेहनत में इस स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, पॉजिटिव हूँ, क्योंकि इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो फाइनली डेट आ चुके हैं। 13 में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद ही मैं पूरा डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कंपनी जल्द से जल्द 1:1 रेशियो के यहाँ पे बोनस देने जा रहा है।
देखिए, बात बहुत दिनों से सुनने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा था कि इस बार क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट आने के दिन ही इस तरीके से अनाउंसमेंट होगा, मगर हुआ कुछ उल्टा। अगर देखा जाए तो कंपनीज़ के ऊपर जो क्वार्टर रिज़ल्ट है उसका रिज़ल्ट तो आ चुके हैं, रिज़ल्ट में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिला, फिर भी कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट नहीं किया। अगर आप बैलेंस शीट में जाकर कॉर्पोरेट एक्शन में जाकर चेकआउट करेंगे, तो सिर्फ आपको डिविडेंड ही दिखेगा, कोई यहाँ पे बोनस का अपडेट नहीं है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, ऑफ़िशियली अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि कंपनी 1 के बदले 1 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। सिर्फ आपको एनएससी और बीएससी की जो इसका मतलब रिसेंट अपडेट है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी खुद एक मतलब एक नोटिफ़िकेशन जारी किया है कि जल्द से जल्द वो बोनस का इश्यू करने जा रहे हैं। तो जब बोनस आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिला है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।